हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल मास्टर क्लास पे। ठीक है, देखिए क्लास 10th के जो सभी टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, उसी में इस टॉपिक आज है कि निर्देशांक ज्यामिति का कि मूल बिंदु से कोई एक पॉइंट दे दिया जाता है, उसका दूरी ज्ञात करना। हालांकि पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने दूरी का जो फॉर्मूला था उससे पूरा चीज़ देख लिया था, या दूरी का फॉर्मूला कैसे आता है ये भी देख लिया था कि अगर फॉर्मूला हम भूल जाएंगे तो किस तरीके से खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीख लिया था। लेकिन आज का जो है वो है कि मूल बिंदु से, जैसे प्रश्न अगर दे देगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दे दिया 2,3 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, और ये बहुत आसान है। इसमें आपको शॉर्टकट फार्मूला जो आपको बताए थे, पूरा एकदम करके दिखाए थे, वो रूट अंडर वाला, उसको भी हम आसान कर देंगे। ठीक है, बात को समझे, पहले उसी को समझते हैं फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोटि और भुज को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, कोटि और भुज को बनाते हैं। देखिए, बोर्ड पे आपको दिखाने में थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब छोटा सा फिगर बन जाता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम एक ही प्रथम पाद को ही सिर्फ बनाएंगे। ठीक ना, बाकी नहीं बनाएंगे। लेकिन आप लोग जब कॉपी में बनाइएगा तो वहाँ पे सबको बराबर बराबर बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बना देंगे, जगह थोड़े कम है तो छोटा हो जाएगा तो आपको देखने में तकलीफ होगी। इसलिए क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्रथम चरण या प्रथम पाद फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि देखिए, हम सिर्फ यहाँ से ये इसको क्या पढ़े, ये है वाई अक्ष, और इधर यहाँ पे खींच लेते हैं एक्स अक्ष। क्या खींच लेते हैं, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब इसमें हम दूरी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसी तरीके से 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। ये हम थोड़ा सा बड़ा लिए हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, तो ये 0 है, 0। ये क्या है, मूल बिंदु है। इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई डैश। इसको आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना, कॉपी में इसको आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे बता ही दिया आपको, छोटा देखने के लिए हम किया। अब इसमें आपको बोला है कि कोई एक पॉइंट दे देगा, कोई एक पॉइंट देके बोलेगा कि मूल बिंदु से उसका दूरी निकालिए। मूल बिंदु मतलब, अरे इस 0 को ही तो मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये ओरिजिन है, या इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि बताइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गया। या यहाँ पर ये पूछ सकता है कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, एक्स अक्ष का नाम है, और उसमें आपको दे देगा कोटि, भुज, मूल बिंदु, इस तरीके से। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप वाई वाला को कोटि में करिएगा, एक्स वाले को भुज में करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है मूल बिंदु। ठीक ना, जहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और ये 0 होता है। आई थिंक ये लोग आपको ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक ना, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे वो तो आप जरूर देखना, वो जो है कि निर्देशांक ज्यामिति का उसमें डिटेल है, वो तो आप जरूर ही देखिए, तभी ये सब आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए हमको अगर यहाँ से कोई एक पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए कि हमको 1,4 दे देगा, 1, कितना 4 दे देगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1,4 को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद मूल बिंदु से बोलेगा दूरी ज्ञात करने। तो देखिए 1,4 कहाँ पे है, तब पहला वाला चला क्या है, एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स कितना, 1 है, एक्स 1 है, और वाई, या फिर इसको थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, 4,4 ही लेते हैं। ठीक ना, तो 4,4 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, बड़ा इसलिए लिए हैं ताकि दिखाई दे आपको। ठीक है, ये आ जाएगा 4,4। ठीक है, 4,4 ये आ जाएगा पॉइंट 4,4। अब बोल रहा है कि ये जो बिंदु आया इसको मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी कि मूल बिंदु तो यही है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ये आपको पता करना है। बात समझ में आ गया। ये जब आपको पता कैसे करना है,
जब ये सब बातों को सीखेंगे तो इसका दो तरीका आपको हम सिखा देते हैं। पहला तरीका क्या सिखा देते हैं, देखिए पहला तरीका आपको जो हम पहले से पढ़े हैं वो सिखाते हैं, फिर इसके बाद आपको इसका शॉर्टकट सिखा देंगे, दोनों चीज सिखा देंगे आपको, ठीक है। पहला मान लीजिए कि जब मूल बिंदु से पूछ रहा है तो मूल बिंदु चला कितना होगा, 0,0 होगा। अरे मूल बिंदु तो यहाँ वही हो जाएगा ना, 0,0, और दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, तो हमको 0,0 से इसका दूरी ज्ञात करना है, तो यानी कि ये भी x ये y हो जाएगा, तो नाम इसी तरीके से लिख लेंगे। अब इसको जो फार्मूला आपको बताए थे उसी फार्मूला पे आपको सॉल्व करना है, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि ये 2 है, तो यानी कि 4 माइनस 0, ठीक है, और का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इस 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 जोड़ 16 यानी कि √32 हो जाएगा। इसको जब आप तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो 2 जोड़ा लगा यानी कि 4√2, ये इसका दूरी आ गया। तो ये तो हम लोग लॉन्ग मेथड से जो सीखे थे उससे आपको बताएं, शॉर्ट तरीका समझिए। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो देख सकते हैं ये एक त्रिभुज बन गया और यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो हमको पता है कि एकड़ का स्क्वायर है, एकड़ स्क्वायर जोड़ेंगे तो एकड़ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के बात पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और बताते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है चला, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि एक नाम ही दे देते हैं, इसको O देते हैं, इसको A देते हैं, इसको B देते हैं। तो हम यहाँ से इसमें ज़्यादा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बात बताइए कि हम क्या जानते हैं कि OA मतलब ये लंबा वाला जो लाइन है, ठीक ना, ये वाला, तो OA, तो OA का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस BA, यानी कि AB भी बोल सकते हो, BA भी बोल सकते हैं, BA का स्क्वायर होगा। तो एक बात बताइए, x का स्क्वायर कितना है, तो x कितना है चला, 0 से यहाँ 4 यानी कि 4 है। तो हमको यहाँ पर लिख सकते हैं OB कितना, 4 का स्क्वायर जोड़ BA कितना है, तो BA ये भी 4 है, अरे वही ना है 4, तो 4 है। इसका तो सिंपल सा मतलब है ना, जितना ये उतना लंबा ये होगा, जितना ये उतना ये होगा, हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 का स्क्वायर देंगे, यानी कि OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, या फिर यहीं से कर दो कि हम ये स्क्वायर को इधर से हटा के इधर रूट ही दे देते हैं, तो कितना जाएगा, √16 जोड़ 16 बराबर रूट कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं क्या, कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए 2 का जोड़ा लगा तो कितना जाएगा, 4√2 आ जाएगा, ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इससे आपको हम एक फार्मूला बता देते हैं। आपको क्या करना है कि कभी भी जब पूछे ना कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का आपको अगर दूरी पूछ रहा है तो सीधा सा फार्मूला क्या अपनाना है, देखिए हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जोड़ना है, यानी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, तो देखिए x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर बराबर क्या, दूरी का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इधर से दूरी का स्क्वायर अगर हटाते हैं
तो ये रूट अंडर में आ जाएगा। यानी कि जब कभी मूल बिंदु से आपको दूरी पूछे ना, मूल बिंदु से दूरी, हर में नहीं लगा लेना है, सब वाला में, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तब मूल बिंदु से दूरी हमको क्या समझ में आ गया कि x रूट अंडर x का x स्क्वायर जोड़ y का x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यही हमारा किसी भी मूल बिंदु से दूरी का पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर दो पॉइंट दे दिया है अलग अलग, तब क्या करेंगे, तब उसका होगा क्या, उसका होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ गए। तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस पे आपको कोलिनियर सारा चीज मतलब चतुर्भुज ये सब बनाना बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।